हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल ट्रिग्नोमेट्री में से लेकर के आया हूँ और यह सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा कि 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा है। खंभे के आधार से खूंटी को कितना दूर पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखिए, सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको छोटे ढंग में कैसे लगाएंगे, इसको एग्जाम में कैसे आप इसको हल करेंगे, आपको बताते हैं। क्या कर रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। चलिए, सबसे पहले आप एक खंभा बनाइए। सॉल्व यह लिख लीजिएगा, सॉल्व। और 18 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभा है तो खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारा हो गया खंभा। खंभा की ऊंचाई कितना है तो 18 मीटर। आगे क्या कह रहा है, खंभे के ऊपरी सिरे को एक तार से बांधा गया है। मतलब खंभा के ऊपरी सिरा जो है इसको क्या किया गया है, एक तार खींचा हुआ है, तार खींचा हुआ है ना। दूसरा सिरा एक खूंटी है, ए जगह मान लीजिए एगो हमारा क्या है, खूंटी है। अच्छा, कितनी खूंटी से जुड़ा है, खंभे के आधार से खूंटी को कितना दूर, माने खंभा के आधार ई हुआ ना, माने ए से कितना दूर पर जो है खूंटी गाड़ा जाए कि ए जो है तार बढ़िया से तना रहेगा, यही पूछ रहा है। और आगे क्या है, तार तना रहे जबकि तार की लंबाई कितना है तो 24 है। ये तार की लंबाई है, ये देखिए तार है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये क्या है तो कहिएगा जी ये तार तना जो है। और ये जो है खंभा है, खंभे के आधार से लेकर के और तार को बताया जा रहा है कितना पर जो है क्या करेंगे, गाड़ना पड़ेगा जब तार जो है तना रहे। तो ये देखिए क्या होता है, इस समकोण त्रिभुज मेरा बन गया। इसके सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं, थीटा के जस्ट सामने को हम लंब कहते हैं और शेष जो होता है उसको आधार कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय हम जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप क्या करोगे, तो इसी जगह लगा लीजिए, आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसमें होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए हमारा कर्ण दिया है, कितना दिया है तो कहिएगा जी 24 दिया है। 24 की स्क्वायर बराबर लंब कितना है तो कहिए 18 है। लंब आपको बताइए कि थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, प्लस फिर क्या हो जाएगा आधार के स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग आपको करना है कि मतलब 24 का वर्ग कितना होता है, आप वर्ग याद कर लीजिएगा। 24 के वर्ग होता है 576 इक्वल टू 18 का वर्ग कितना होता है तो कहिएगा 18 का वर्ग हमारा हो जाता है 18 हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18। यहाँ पे समय हमारे पास कम है क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम जो है थोड़ा शार्ट में करते हैं। तो 18 का आप वर्ग कर लीजिएगा, मतलब 18 गुणे 18 प्लस फिर क्या होता है आधार स्क्वायर। अब इस ए जो है प्लस में है, बराबर के इस पर ले आइए, इतना माइनस इतना प्लस आधार कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू रहेगा आधार स्क्वायर बराबर। अब इसको घटा लीजिए आप, घटाने के बाद आपको आ जाएगा यानी कि 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 7 है, 7 में से 2 जाएगा 5, फिर यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 252। आप आधार बराबर क्या कर दीजिएगा, रूट में हो जाएगा आपका 252। 252 के आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जो 2 1, फिर 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर आपका कितना हो जाएगा, कितना से जाएगा तो आप कहिएगा ये नहीं, यह 3 से तो कट ही जाएगा, 3 दूना 6 और 3 एका 3, फिर जो है आप 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, आपका केवल बच कितना गया 7 मीटर। देखिए जोड़ा कितना बन गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि 2 दूना 2 तिया 6 बाहर निकल जाएगा, यानी 6 बाहर निकल जाएगा, जो बच गया वो रूट में ही रहेगा। आधार बराबर कितना आ गया आपका तो इतना मीटर,
यही आपसे पूछा था। मतलब कितना दूर पे रखेंगे, तो कहिएगा जी खंभा के आधार बिंदु से और तार को कितना मीटर पे, तो 6√7 मीटर की दूरी पर आप जो है खंभे को जब गाड़ोगे, मतलब तार के खूंटी को जब गाड़ेंगे तो आपका खूंटी एक रहेगा, टाइट रहेगा। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसको देख लीजिएगा, एक पाइथागोरस प्रमेय से जरूर आएगा। फिर इसी प्रकार के देखिए निचला सवाल क्या कर रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर ऊंचाई पर जो है क्या है, स्थित है। कोई बात नहीं, आप बना लीजिए सबसे पहले फिगर को बना लीजिए। ऐसे करिए, ई मान लीजिए हमारा क्या हो गया, दीवार हो गया। दीवार से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो कहिएगा जी ई हो गया सीढ़ी। ये क्या हो गया, सीढ़ी। ये हमारा हो गया सीढ़ी। अच्छा, दीवार के आधार से, अब देखिए इतने पे जो टिका हुआ है, फिर से सब कुछ हो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी के दीवार से, चलो भैया यहाँ से कितना है, तो 10 मीटर कौन है, तो कहिएगा जो सीढ़ियाँ है। सीढ़ी ने 10 मीटर है कि दीवार 10 मीटर है, नहीं, दीवार तो और लंबा होगा, लेकिन कितना का है कि 8 मीटर ऊंचाई पर क्या है, स्थित है, खिड़की पर पहुंचती है। ये जगह वो खिड़की है ना, यहाँ से यहाँ तक। घर और बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर खिड़की पर पहुंचता है, कितना पर है, 8 मीटर ऊंचाई पर। मैंने ई कितना है, तो कहिएगा 8 मीटर है, यानी घर के कितना पर पहुंच रहा है, तो 8 मीटर पर पहुंच रहा है। अच्छा, दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी, मैंने ये बतिया पूछ दिया, फिर ए भी, तो इसको कर दीजिए ए, इसको कर दीजिए बी, इसको कर दीजिए सी। अब पुनः जो है वही सवाल आपका, ई होता है लंब होता है, एक कर्ण होता है, और फिर क्या कर दीजिएगा, आपसे पूछा क्या है, तो कहिएगा जी आधार हमसे पूछा है, ए पूछा है। अभी जैसे निकाले थे उसी प्रकार से ए भी निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाइएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि सॉल्व लिखेंगे, तो सॉल्व लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि माना, इतना तो आप सीख चुके होंगे कि माना दीवार का आधार जो है ए बी बराबर कितना है, तो कहिएगा 8 मीटर है, और सीढ़ी ऐसी इक्वल टू कितना है, तो 10 मीटर है। अब आप क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर कहिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है, तो कहिएगा ये कर्ण स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब स्क्वायर होता है, प्लस फिर क्या हो जाता है, तो कहिएगा आधार स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है हमारा, तो कहिएगा 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए ना, बराबर लंब कितना है, तो कहिएगा 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर क्या है आधार दिया नहीं, आधार आपसे तो पूछा ही है, आधार स्क्वायर कर दीजिए। अब हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे, इसलिए हम पुनः जो है यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कर्ण कितना था, 10 था, 10 के स्क्वायर की 10 दाएं में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, बराबर फिर कितना है 8 का वर्ग करिए, 8 28 64 होता है, तो 64 लिख लीजिए, प्लस फिर क्या करिए आधार के स्क्वायर कर दीजिए। 64 उस पर प्लस में है, बराबर के स्क्वायर ले आ जाइए, तो करिए 100 माइनस कितना हो जाएगा 64, बराबर क्या हो जाता है, तो कहिएगा आधार स्क्वायर होगा, या आधार बराबर आप कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर जो है वो रूट बना देगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो कहिए घटाने के बाद 100 में से 64 घटेगा, आ जाएगा 36, मतलब 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि आधार बराबर कितना आ गया आपका, तो कहिएगा जी 6 मीटर। यही आपका क्या हुआ, मतलब यहाँ से दीवार के आधार से लेकर के सीढ़ी की दूरी कितना हुई, तो कहिएगा जी कितना मीटर है, तो 6 मीटर है। इसी है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 6 मीटर की दूरी पर जो है ना, इसको आप आंसर आपका यही हुआ, आप इसको लगा लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, देखिए कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। चलिए उतना पढ़ने की जरूरी नहीं है, आप एक खंभा यहाँ पर बना दीजिए और एक खंभा थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि समतल भूमि पर खड़ा है, समतले भूमि ना है। चलो ये यहाँ पे एक खंभा यहाँ हो गया, एक खंभा यहाँ हो गया, तो क्या करेंगे, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। ई मतलब खंभा की कितना ऊंचाई है, तो कहिएगा 6 मीटर है। ई खंभा की टोटल लंबाई कितनी है, तो कहिएगा 11 मीटर है। कहे का मतलब समझिए कि ई खंभा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो कहिएगा जी 6 मीटर होगा। टोटल 11 मीटर दिया है, टोटल कितना दिया है, तो कहिएगा 11 मीटर दिया है, तो 6 मीटर यहाँ ही हो गया, तो इधर बचा कितना होगा, तो 5 मीटर बचा होगा। यही तो आप टोटल खंभे की लंबाई कितनी है, तो कहिएगा 11 मीटर है। हुआ कि नहीं, 6 5 11।
मतलब एक खंभा जो है 6 मीटर के था, दूसरा खंभा 11 मीटर के। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है जी, यहाँ तक खंभा जो होगा वो 6 मीटर होगा। अब हमारा इससे ये पूछा है, तो कैसे पूछा है, चलिए देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं, निचले सिरे से बीच की दूरी 12 मीटर। अच्छा, दोनों खंभा के बीच की दूरी भी कितना दिया है, तो कह रहा है कि 12 मीटर। चलो भैया 12 मीटर लिख लेते हैं। जब 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 मीटर होगा, ये तो क्लियर है। और उनके सिरे के बीच की दूरी, मतलब ई खंभा के सिरा और ई खंभा के सिरा के बीच की दूरी पूछ दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब आपको समझ में आ गया जो हमारा क्या समकोण त्रिभुज बन गया। अब नीचे से कुछ नहीं मतलब है, मतलब किससे है, तो एकड़ दूरी पूछ रहा है। तो यानी कि ई का हो जाता है कर्ण हो जाता है, इसके थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। मतलब आधार और लंब क्या किया है, आपका दिया है, और कर्ण आपसे क्या किया है, पूछा है। तो डायरेक्ट आप बैठाइए, यहाँ पे लिखिए सॉल्व करके यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करिएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। कर्ण मेरा नहीं दिया है, कर्ण पूछा ही है, कर्ण स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना है, तो थीटा के जस्ट सामने कितना होता है, तो 5 मीटर दिया हुआ है, 5 का वर्ग कर दीजिए, प्लस आधार कितना है, तो कहिए 12 दिया हुआ है, तो 12 के वर्ग कर दीजिए। फिर यहाँ करिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, फिर 12 बार हम 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए 144, यहाँ फिर करिए क्या, कर्ण बराबर स्क्वायर जो है वो रूट बनाएगा, उस पर ये दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, 5 4 9 और फिर 4 2 6 हो जाएगा, और फिर 1 यानी कि 169। अब क्या करिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 13। तो यहाँ कितना भरा जाएगा, आपका 13 भरा जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। आप लिख सकते हैं जो दोनों खंभों के सिरे के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया, 13 मीटर है। यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों खंभे के बीच सिरा की दूरी कितना हुआ, तो कहिएगा 13 मीटर है। हो गया, एक क्वेश्चन आपका हल हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है 3 tan a इक्वल टू 4। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अरे सॉरी, कॉट है तो कॉट यहाँ पे लिखिए, फिर a लिखिए इक्वल टू 4 लिखिए, और a जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, मतलब कॉट के साथ इसको इस पर ले चल जाइए तो कर दीजिए 3, या तो कोई दिक्कत। फिर से ये 4 है, 4 ही रहेगा, ये जो गुणा में है ये बराबर के उस पर भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय पे, क्योंकि हमें tan और cos sin सब का मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या करिए, आप ऐसे फिगर बना लो, एक ठो फिगर हमने बना लिया ABC। आप जानते हैं कि लाल LAL बटे के A होता है, अर्थात यहाँ कॉट दिया है तो यहाँ होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर से होता है नीचे से जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। मतलब आधार हमारा कितना है, तो 4 है, लंब कितना है, तो 3 है। अर्थात समझ में आ गया, जो मैंने आधार दिया है, लंब दिया है, मतलब बड़का वाला क्या किया है, पूछा है। कर्ण हमसे क्या किया है, पूछा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये जो लिख लीजिएगा प्रमेय हो गया। तो यह कर दीजिए, क्या करिएगा, तो कहिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण आप इसको के कर सकते हैं या कर्ण डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं आ रहा है समझ में तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो कहिएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कर्ण बराबर कितना कर दीजिएगा, तो कहिएगा 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16 होगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25। डायरेक्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना भराएगा, तो कहिएगा 5 भरा जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए ये दोनों सवाल है आपके,
अर्थात इसको हल करके LHS है, ये RHS है, LHS को हल करके RHS लाना है आपको, मतलब इसको हल करके इतना लाना है, मतलब दोनों का बराबर आना चाहिए। अब देखिए 1 लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, थोड़ा सा 1 माइनस tan स्क्वायर a है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा, तो कहिए 3/4, अर्थात 3/4 के क्या हो जाएगा, तो कहिएगा स्क्वायर हो जाएगा, कर दो, बटे 1 प्लस फिर tan स्क्वायर है तो tan का मान वही हो जाएगा 3/4 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बराबर उधर भी लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर, अब देखिए साइन cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तो कहिएगा जो 4/5, 4/5 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और क्या होता है तो कहिएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा तो कहिएगा जो 3 है, कर्ण कितना है तो 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समस्या हो रहा होगा गुणा भाग करने में, ध्यान से देखिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस, अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 तारीख 9 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर बट्टा। देखिए अब क्या करिएगा, इसका भी उसी प्रकार से 1 प्लस 3 तारीख 9 बट्टे कितना हो जाएगा 16 बराबर, फिर इसका 16 4 चौका 16 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा 3 तारीख 9 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा ये 1 है, 1/16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणा कर दो भैया 16 से, ये जो मल्टीप्लाई के चिन्ह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करिए, कुछ नहीं है, 1/1 मान लीजिए, तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ 16 लाने के लिए क्या करना है, 16 लिख दीजिए, 16 तो ऊपर भी 16 से गुणा कर दीजिए, फिर नीचे देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके बटे भी 1 लिखिए। अब यहाँ 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहिए यहाँ 16 है तो यहाँ 16 से गुणा हो जाएगा, 16 लिख दीजिए, और फिर यहाँ क्या करिए 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा इस देख लीजिएगा बढ़िया से, कैसे कि ये देखिए शॉर्ट ढंग से हम इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बड़ा ना हो वीडियो, इसलिए 16 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा जो 16 आएगा, फिर बट्टे कितना आ जाएगा 16 होगा, 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 होगा, बट्टे 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो मतलब हर बराबर हो गया, तो नीचे 16 लिख देते हैं। इसके बाद आप इसको क्या करिएगा -9 लिखिएगा, फिर बड़का बट्टे फिर कितना हो जाएगा 16, हर दोनों बराबर हो गया, तो लिखिए 16 प्लस ई वाला 9/16 बराबर। अच्छा इन्हन के भी उसी प्रकार से 16 - 9/25 हर बराबर है, उसी कर दीजिए। इस 16 से 16 तो काट दीजिए, कट जाएगा। अब इसका 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो कहिएगा जो 7 आ जाएगा, 7 बट्टे फिर कितना हो जाएगा 16 9 25, 7/25 बराबर ए भी आ जाएगा 7/25, यानी कि LHS = RHS दोनों हमारा क्या आ गया, राइट हो गया। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS = RHS प्रूफ देन। क्वेश्चन यही 4 क्वेश्चन मैंने जो बनाया था, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्लास 10th के बच्चे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।